माय डियर स्टूडेंट्स, पिछले टर्म को हमने आपको सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस वाक्यों का संयोजन के अंतर्गत रूल नंबर 8 पढ़ाया था और उसमें मैंने बताया था किस प्रकार से दो सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस का निर्माण करते हैं। उसमें हमने एडवर्ब का प्रयोग करके आपको बताया था कि कैसे दो वाक्यों को जोड़ते हैं। आज हमें अध्ययन करना है बाय यूजिंग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, स्वतंत्रकर्ता का प्रयोग करके। ये रूल नंबर 9 है। अर्थात जब दो साधारण वाक्यों को जोड़ करके एक साधारण वाक्य बनाते हैं तो किस प्रकार से नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, स्वतंत्रकर्ता का प्रयोग करते हैं। स्वतंत्रकर्ता का मतलब वह कर्ता जो स्वतंत्र कर दिया जाता है, जो फ्री होता है। देखिए, इसमें दो दो वाक्य दिए हुए हैं। इन वाक्यों को गौर से आप देखें तो क्या आप पाएंगे। पहला कहता है द सन रोज, सूर्य उदय हुआ। द बर्ड्स बिगेन टू चर्प, चिड़ियाएं चहचहाना शुरू कर दी। सूर्य उदय हुआ, चिड़ियाएं चहचहाना शुरू कर दी। इसमें आप देख रहे हैं कि पहला जो वर्क हो रहा है यह वर्क का ही प्रभाव है कि दूसरा वर्क हो रहा है। यदि सूर्य उदय हुआ तो स्वाभाविक है कि चिड़ियाएं चहकने लगती हैं। यानी पहले कार्य का इंप्रेशन, प्रभाव वह दूसरे कार्य में दिखता है। ठीक है ना। यानी जो दूसरा कार्य होता है उसका कारण जो है पहला वाक्य बनता है। उसी प्रकार से दिया है द सन सेट, सूर्य अस्त हुआ। द स्टार्स अपीयर्ड इन द स्काई, तारे आकाश में निकल आए। तो सूर्य जब अस्त होता है तो तारे आकाश में निकल आते हैं। यह ऑटोमेटिक प्रोसेस है। इसका मतलब जो दूसरी घटना हुई उसके पीछे पहली घटना कारण बनती है। यहाँ देखिए द पुलिस केम, सिपाही आए। द थीव्स रैन अवे, और चोर दूर भग गए। तो सिपाहियों के आने के वजह से ही वह चोर दूर भगे। याद दिया द मीटिंग वाज ओवर, मीटिंग समाप्त हुआ। द पीपल लेफ्ट द हॉल, लोगों ने हॉल छोड़ दिया। यानी मीटिंग समाप्त हो उसकी वजह से। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि सभी वाक्यों के जो सेट्स दिए हुए हैं, पहला जो कार्य हो रहा है उसी का इंप्रेशन रिजल्ट के तौर पर दूसरा कार्य हो रहा है। यानी पहला कार्य वह दूसरे कार्य का कारण बन रहा है। यानी पहला वाक्य दूसरे वाक्य का कारण बन रहा है। याद है द टीचर्स वेर एब्सेंट, अध्यापक अनुपस्थित थे। द स्टूडेंट्स डिड नॉट लर्न देयर लेसन, और विद्यार्थी पाठ याद नहीं किए। तो अध्यापक अनुपस्थित थे इसलिए विद्यार्थी जो है वह अपना पाठ याद नहीं किए। यानी कहने का मतलब इसमें भी है वह रीजन और रिजल्ट बन रहा है। द कैप्टन वाज किल्ड, कप्तान मारा गया। द सोल्जर्स रैन अवे फ्रॉम द बैटलफील्ड, सैनिक युद्ध क्षेत्र से दूर भाग गए। यानी कप्तान के मारे जाने की वजह से। ऐसे दो वाक्यों को जोड़ करके एक वाक्य बनाना है तो यहाँ पर नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, स्वतंत्रकर्ता का प्रयोग करके किस प्रकार से इन दो वाक्यों को जोड़ करके एक वाक्य बनाते हैं, इस प्रोसेस को हमें सीखना है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि पहले वाक्य का जो सब्जेक्ट है, यानी जो पहला कार्य हुआ है उसमें जो पहला सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट को हम फ्री कर देते हैं, हम स्वतंत्र कर देते हैं और वहां पर परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। और परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करके अब तब इसको हम जोड़ देते हैं। लेकिन जिन वाक्यों में सिंपल पास्ट है जो वाक्य, उनमें हम बीइंग का प्रयोग करते हैं। अर्थात वहां पर सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग करके क्या कहते हैं, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके उसको हम जोड़ देते हैं। तो देखिए कैसे बनेगा। यह जो है परफेक्ट पार्टिसिपल, आप जानते हैं कि वर्ब आप प्लस हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसको ऐसे बनाएंगे द सन, अब तब हो जाएगा रोज बदल जाएगा हैविंग राइजन, हैविंग राइजन। यानी सूर्य के उदय होने पर। द सन हैविंग राइजन माने सूर्य के उदय होने पर। इस वाक्य को सेम रखेंगे द बर्ड्स बिगेन टू चर्प, यानी कि सूर्य के उदय होने पर चिड़ियाएं चहकना शुरू कर दी, चिड़ियाएं चहकने लगी। याद है द सन सेट, द स्टार्स अपीयर्ड इन द स्काई, यह बन जाएगा द सन, हो जाएगा हैविंग सेट का तीनों फॉर्म सेट होता है। द सन हैविंग सेट कामा द स्टार्स appeared in the sky। क्या अर्थ हो गया। सूर्य के अस्त होने पर तारे आकाश में निकल आए। द पुलिस केम, यह बन जाएगा
द पुलिस हैविंग, वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी केम का थर्ड फॉर्म क्या होगा? कम। द पुलिस हैविंग कम, कामा द थीव्स रैन अवे। अगला है द मीटिंग वॉज ओवर, द पीपुल लेफ्ट द हॉल। यहां पर वाज जो दिया है ये सिंपल पास्ट को दर्शा रहा है, इसको हम बीइंग में बदल देंगे। यह हो जाएगा द मीटिंग बीइंग ओवर, कामा द पीपुल लेफ्ट द हॉल। मीटिंग समाप्त होने पर लोगों ने हॉल को छोड़ दिया। यानी द टीचर्स वेर एब्सेंट, ये भी बन जाएगा द टीचर्स बीइंग एब्सेंट, द टीचर्स बीइंग एब्सेंट यानी शिक्षकों के अनुपस्थित होने पर द स्टूडेंट्स डिड नॉट लर्न द लेसन्स। शिक्षकों के अनुपस्थित होने पर विद्यार्थियों ने अपना पाठ याद नहीं किया। और लास्ट है द कैप्टन वॉज किल्ड। देखिए यहाँ पर द कैप्टन वॉज किल्ड मैंने कप्तान मारा गया, यह पैसिव वॉइस में, जैसे मैंगो वॉज ईटन, आम खाया गया। तो इसको कैसे बनाएंगे? इस वॉज को हम बदलेंगे हैविंग बीन में बदल देंगे, अर्थात यह पैसिव वॉइस में हो जाएगा। किस तरह से बन जाएगा? द कैप्टन having been killed, the captain having been killed, the soldiers ran away from the battlefield। इस तरह से हमने आज आपको बताया नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट यानी स्वतंत्र कर्ता का प्रयोग करके किस प्रकार से दो वाक्यों को जोड़ करके हम एक वाक्य का निर्माण करते हैं। इसके आगे फिर कल। धन्यवाद।